आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्साइन, टॉल्यूइन। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं, अर्थात अभिक्रियाओं को लिखते हैं। ठीक है ना। तो दहन की अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। दहन अभिक्रियाएं, ठीक है ना, अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम केवल इनको समझते हुए केवल रासायनिक समीकरण के सहायता से समझेंगे। ठीक है। तो जैसा कि पहला है, हमें ब्यूटेन दिया है। ठीक है। तो जो इसका जो दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तत्व को गर्म करना, यौगिक को गर्म करना। ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन को गर्म करना, हाइड्रोकार्बन को गर्म करना। ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह हमारी दहन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक। तो अब जैसा कह रहा है ब्यूटेन, तो इसका ब्यूटेन का जो सूत्र होता है हमारा सी, ठीक है ना, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ठीक है। ये हमारी गैसीय अवस्था में होता है, यह होती है ब्यूटेन। तो जब हम इसका दहन कराते हैं, अर्थात इसकी O2 से अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, जो कि खुद गैस में होती है, तो इसके फलस्वरूप, दहन के फलस्वरूप हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जल बनेगा तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है। तो अब हम अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, जो इधर पे हमारा CO2 बना है, यहाँ H2 बना है। ठीक है। तथा यहाँ पर बाईं ओर हमारे कार्बन कितने हैं, 4। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक, 2 हैं केवल यहाँ पर। ठीक है। तो पहले अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले संतुलित कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ये, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त है, तो इसको हम किसी भी संख्या से गुणा करके संतुलित कर लेंगे। तो हाइड्रोजन को जब संतुलित करेंगे तो यहाँ 10 हैं, यहाँ पर हमारे कितने 2 हैं केवल। तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन संतुलित हो जाएंगे। तो हमारे कुल ऑक्सीजन कितने बचे बने, 5, और ये 5 और ये 4 दूनी 8, 8 5 कितने हुए, 13। ठीक है ना। तो अतः यहाँ पर जो ऑक्सीजन जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 13/2 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारी ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगी। ठीक है। तो दहन की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे क्या मिलता है, जो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। केवल यही 2 तत्व हमें दहन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अब हम जो सभी समीकरण हैं उनको देखते हैं जल्दी से। ठीक है। तो जैसा कह रहा है पेंटीन, तो जो पेंटीन होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है हमारा होता है C5H10 होता है। यह भी हमारा गैसीय अवस्था में होता है। तो जब हम इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमारा वही कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। ठीक है। तो जो कार्बन, अब इसको हम जो यहाँ पर हम ताप देते हैं, जैसे कि हमने कहा था, इसको गर्म करते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसा कि यहाँ पर हम संतुलित करते हैं अभिक्रिया को, तो कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो गया 5। अब हम हाइड्रोजन को पहले संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने 10 हैं, तो यहाँ पर 5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हुए, 5 दूनी 10, 5 15। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 15/2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी संतुलित हो गई। ठीक। तीसरा क्या है, हेक्साइन। ठीक है ना। तो हेक्साइन से, ठीक है, तो जो हेक्साइन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C6H10। ठीक है ना। तो ये भी हमारी गैस होती है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो इसको संतुलित करते हैं हम। तो सबसे पहले कार्बन संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर 6 है तो 6 से गुणा कर देंगे। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 5 17। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितना है, 17/2 कर देंगे, तो ये भी ऑक्सीजन हमारे संतुलित हो जाएंगे। तथा जो अंतिम बचा उसमें हम कह रहा है टॉल्यूइन से। ठीक है ना। तो टॉल्यूइन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा ये C6H5CH3। ठीक है। तो ये हमारा टॉल्यूइन होता है। ठीक। तो जब हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, अर्थात O2 से कराते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा CO2 प्लस जल अर्थात H2O बनता है। ठीक है। तो अब हम इसको भी संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने 5, जो ये हमारा फेनिल बनता है, इसमें 6 और प्लस 1, ये हमारे कितने 7 कार्बन हो गए, अर्थात यहाँ पर हमारे 7 से गुणा होगी। अब हम हाइड्रोजन संतुलित करते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए जो हम यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, 3, यहाँ पर हमारे 1 2 3 बंद से जुड़ा है, तो 4, ठीक है, 5 6 7 8।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 8 का हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जी यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे कितने ऑक्सीजन हो गए, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 9 से गुणा कर देंगे और ये हमारी जो है ये समीकरण भी संतुलित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने सभी की जो दहन की समीकरण है वह लिख ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टालुइन, ठीक है ना, टालुइन था ये हमारा, ठीक है, टालुइन, ठीक। इसकी दहन की समीकरण देख ली हमने। ये हमने हेक्साइन की भी देखी, ठीक है, हेक्साइन, ठीक। तथा ये हमारा क्या था, पेंटीन, ठीक है ना, पेंटीन। और ये तथा हमारा क्या है, ब्यूटेन, ठीक है ना। तो और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।